नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आशा न्यूज़। आशा न्यूज़ पर इस वक्त सिवान लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं महागठबंधन के और सदर के विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी जी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। चुनाव की तैयारी चल रही है, हर जगह क्षेत्रों में भ्रमण भी कर रहे हैं। सीधे तौर पे सर से हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं इनसे कि चुनाव की तैयारी जो है लोकसभा की किस तरह की चल रही है और क्या लोगों का कितना अपार जन समर्थन मिल रहा है। सीधे तौर पे सर से हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका आशा न्यूज़ में स्वागत। बहुत धन्यवाद, आपको भी सर, स्वागत है। चुनावी वर्ष है और आप प्रत्याशी हैं महागठबंधन के, क्या कुछ तैयारी चल रही है, किस तरह आपकी? महागठबंधन के कल 12 तारीख को 12/4 को पूर्व निर्णयानुसार महागठबंधन के सभी घटक दलों की बैठक हुई थी और घटक दल के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि घटक दल के नेता भी रहेंगे और पदाधिकारी रहेंगे और कार्यकर्ता भी रहेंगे। उसी के तहत कल 10 बजे से बैठक हुई, जिसमें सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस, वीआईपी, आरजेडी, तो इन तमाम घटक दल के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे और सब लोगों ने अपने अपने विचार दिया और कहा कि हम तमाम लोगों को देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और देश की आर्थिक व्यवस्था को जो चरमरा गया है इसको मजबूत करने के लिए और पूरे सभी देशवासियों को या बिहार वासियों को और सिवान वासियों को सही न्याय मिले, सबका काम हो, सबका विकास हो और सब लोगों को मिला जुला कर लेकर चला जाए। और अभी जो महंगाई चरम सीमा पर है, पढ़े लिखे जो नौजवान हैं बेरोजगारी के आलम में जी रहे हैं और चारों तरफ मतलब दफ्तरों में सही तरीके से काम भी होने में दिक्कत है, तो वैसे परिस्थिति में शहर से लेकर देहात तक पूरे बिहार में, सिवान में हम तमाम लोगों को जो 2024 के लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें एकजुटता का परिचय देते हुए तैयारी में लग जाना चाहिए, ताकि महागठबंधन के द्वारा जो निर्णय चुनाव के तैयारी के लिए हुआ है, उस तैयारी हम लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर करें, समन्वय बनाने का काम करें। हर जगहों पर पूर्व से ऑफिस है तो ऑफिस रहे, नहीं है तो ऑफिस खोला जाए, लेकिन जो भी दफ्तर होगा वो सभी घटक दलों के लिए वो दफ्तर होगा और उस दफ्तर में के द्वारा उस प्रखंड के संचालन होंगे, चुनाव के संचालन। तो इस तरह के फैसले कल हुए हैं और काफ़ी आपस में विमर्श करने के बाद से यही निष्कर्ष निकला कि हम लोग सब लोग निकले चलें प्रखंडों में, पंचायतों में और जो देश के जो शासन में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों के द्वारा जो जिस तरह से जुल्म और अत्याचार मचाया जा रहा है, लोकतंत्र जनतंत्र को ख़त्म करने के जो बातें चल रही है, संविधान बदलने की बातें चल रही है और ये हमारे मतलब देश को धार्मिक उन्माद पैदा करके सब लोगों को अलग अलग करने की बातें चल रही है। जो समतामूलक समाज जो होना चाहिए और जो हम लोगों के पूर्वजों समाजवादी नेताओं ने, प्रगतिशील विचार के नेताओं ने जो सपना देखा था और जो अंग्रेज़ों को भगा करके अपना देश, अपना संविधान और सब लोगों के बराबर का अधिकार, सब लोगों को अपने बात कहने का अधिकार जो संविधान आज़ादी के बाद बनी उसमें दी गई है, तो वो आज हो नहीं रहा है। केंद्र में बैठी हुई सरकार सच्चाई का कोई बात कहता है या सरकार जो गलत करती है उसको अगर उजागर करने का काम करता है, तो वैसे जो नेता हो, चाहे अच्छे लोग हों, चाहे जो भी हो, मीडिया में हो चाहे अन्य जगह हो, उनको जो है तंग तबाह किया जाता है, भिन्न भिन्न तरह से साजिश के तहत उन्हें फंसाया जाता है
उनको भिन्न भिन्न तरह से जांच करवाया जाता है और जांच करा करके उनको मतलब अरेस्ट करने का काम ये केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है। इससे देश के नौजवान हैं, चाहे जो सभी जो समझदार लोग हैं या खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर हैं, किसानों की समस्या है, वो तमाम लोगों को बुझा गया है कि देश की जो सरकार है उससे देश ठीक से नहीं चल रहा है। इसलिए हम लोग को जम करके तैयारी करने की ज़रूरत है और बिहार में 40 के 40 सीट महागठबंधन जीते, इसके लिए सिवान भी है, सिवान में भी महागठबंधन जीते, इसके लिए तत्परता मुस्तैदी के साथ सब लोगों ने हुंकार भरा कि हम लोग एक हैं और एक साथ रहेंगे और एक रह करके हम लोग जो है एनडीए को हराएंगे और इंडिया को जिताने का काम। लग रहा है कि जिस तरह कल आपके इस कार्यक्रम में जो बैठक हुआ था महागठबंधन का, तमाम कार्यकर्ता और नेतागण जिस तरह उपस्थित हुए थे, जिस तरह संख्या बल अधिक दिखाई दे रहा था, ऐसे में लगता है कि सभी जो घटक दल के लोग हैं और कार्यकर्ता जो हैं वो आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे। हमें पूर्ण भरोसा है कि घटक दल के नेता भी रहेंगे, उनके कार्यकर्ता भी रहेंगे और सिवान के लोकसभा क्षेत्र के सभी वर्ग के भाई, माने सभी वर्ग के भाई, चाहे दलित हो, अकलियत हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो या अल्पसंख्यक हो या हमारे सवर्ण समाज के हमारे भाई हो, नौजवान हो, हमें पूर्ण भरोसा है कि सब लोग मतलब महागठबंधन के साथ रहेंगे और महागठबंधन के साथ रह करके हम लोग जुल्म और अत्याचार और बेरोजगारी जो है, बेकारी है और जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, संविधान के तहत काम नहीं हो रहे हैं और संविधान को ख़त्म करने के दिशा में जो कार्रवाई हो रही है, तो मिलजुल करके पूरे जनता को गोलबंद करके जनता के साथ हम लोग मतलब संघर्ष करेंगे और परिवर्तन इस बार स्वाभाविक है, देश में परिवर्तन होगा और INDIA के गवर्नमेंट बनेगी और मैं समझता हूँ कि देश में एक अच्छा माहौल बनेगा, शांति सद्भावना भाईचारा कायम होगा और सबसे बड़ी पढ़े लिखे नौजवानों के जो रोज़गार की समस्या है, सब लोगों ने अब कबूल कर लिया। इंडिया महागठबंधन, चाहे हमारे जो बिहार के भी RJD के भी मैनिफेस्टो है, सब लोगों ने कबूल किया है कि हम नौकरी देने का काम करेंगे। तो आपने देखा मैनिफेस्टो में दिया है कि RJD ने कि हम पुराने पेंशन को लागू करेंगे, हम सत्ता में आएंगे तो पुराने पेंशन को लागू करेंगे और महिलाओं को जो नारी शक्ति है उसको और मजबूत करेंगे और जो उन्होंने कहा कि हम पूरे मतलब जो नौकरी उन्होंने कहा था 10 लाख, अब उन्होंने कहा है 10 लाख के बदले कितना कहा है, 1 करोड़ कहा है। 1 करोड़ नौकरी और पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन 1 करोड़ नौकरी और पुरानी पेंशन, अन्य और सारे किसानों के बारे में सबको मान सम्मान और किसानों के समस्या का निदान, उनके भी उपज के सही मूल्य हैं। हाँ वो तो हिले है, MST वही हुआ। तो ये तमाम चीज़ के हमारे राष्ट्रीय जनता दल घोषणा किया। उसी तरह महागठबंधन के दल जो है वो लोग अपना मैनिफेस्टो में घोषणा किए हैं और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने भी बहुत पहले अपना घोषणा पत्र करके, माने जो पढ़े लिखे नौजवान हैं आ किसान हैं आ महिला है, इस पर ज़्यादा लोगों ने फोकस किया है कि हम लोग सत्ता में अगर देश की जनता परिवर्तन करके हम लोगों को हाथ में सत्ता देती है तो हम नौकरी को प्राथमिकता देने का काम करेंगे और सब लोग जो उदास हो गए हैं उनके उदासी को ख़त्म करेंगे। बीजेपी के नेता तो आज जिस तरह बयान आ रहा है बीजेपी के नेताओं का, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि चुनावी साल है और चुनाव में तेजस्वी यादव जो है शगुफा छोड़ रहे हैं। देखिए सब शगुफा तेजस्वी यादव क्या छोड़ेंगे, शगुफा तो आई 10वां बरस हो रहा है, 10वां बरस केंद्र की सरकार है, उन्होंने तो
जो नौकरी देने का प्राइम मिनिस्टर ने, वो नरेंद्र मोदी ने, तो पूरे देश में बिहार में कहा था कि नौजवानों को हम जो है 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देंगे और नगद राशि भी देने का काम करेंगे। तो शगुफा वहन हुआ कि एक भी नौकरी नहीं मिली, एक पैसे नहीं आए, खाता भी खुल गया। इसलिए तेजस्वी यादव जो बोले हैं वो चुनावी स्टंट नहीं है। उन्होंने तो 17 महीना में नौकरी दे करके दिखला दिया कि हम कहे थे, हम नौकरी देना शुरू कर दिए, और जब नौकरी देने के लिए शुरू कर दिए तब बड़ी लोगों के पेट में चूहा कूदने लगे और साजिश करके हम जो मुख्यमंत्री जो सरकार थी उसको हमारे मतलब महागठबंधन के एक पार्ट जो था जिसके चीफ मिनिस्टर नीतीश बाबू थे उनको अलग कर दिया गया, हम लोगों को हटा दिया गया। अगर हम लोग रहते तो जो वादा था 10 लाख नौकरी के, तो इतना तेज़ी से बढ़ रहा था हेल्थ से लेकर हर विभाग में, आगे बहुत नौकरी दे दी जाती, अभी ठमक गया है। तो ये जो माने शगुफा जिसको कहते हैं वो आरजेडी के द्वारा नहीं है, कांग्रेस के द्वारा। अच्छा, एक सवाल ये है कि लगातार जिस तरह जो विरोधी हैं सिवान के, खासकर जो आपके विरोधी हैं, कहने के लिए बहुत सारी बातें वो मार्केट में जिस तरह र्यूमर फैला रहे हैं, उस र्यूमर को आप क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं उसको? और र्यूमर क्या कहेंगे उस र्यूमर? जनता से हम अपील करेंगे कि जनता मालिक, हम आपके सेवक, नेता नहीं सेवक बोल रहा हूँ, हम बहुत पहले से आपके सेवा करते आए हैं और काफ़ी मुस्तैदी और बुलंदी के साथ आपके दुख सुख में शामिल रहे हैं, और आज भी आपके आँख के सामने हैं, आपके आँख से कभी ओझल नहीं हुए हैं। और जितना हमको करना चाहिए सड़कों का जाल बिछाना, ये जो है, ये जो चुनाव हुआ इसमें हमने जितना शहर से लेकर देहात तक काम किया उसको लिखा जाए तो बड़का भारी पोथी हो जाएगा। और सब लोगों को जितना हम स्पीकर बन गए उसके बावजूद भी हम यहाँ आते थे, दरबार, लोगों का दरबार क्या, जनता के दरबार में हम हाजिर होते थे, समस्या सुनते थे, निदान करते थे। जनता से हम अपील करेंगे कि जनता मालिक, आप हमें अवसर प्रदान करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि सिवान के मान सम्मान के रक्षा करेंगे, आपके प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, और सभी समाज के भाइयों को एकजुट करके लेकर चलेंगे, शांति सद्भावना आपसी भाईचारा को मजबूत करेंगे। और यह राजेंद्र बाबू की भूमि, मजनुल हक साहब की कर्म भूमि, ब्रज किशोर बाबू की भूमि को हम किसी कीमत पर, बैजनाथ बाबू उर्फ दाढ़ी बाबा की भूमि को कभी भी अपने आचरण से हम कलंकित नहीं करेंगे। और अगर हम आपको ऐसा लगे कि अवध बिहारी चौधरी राह से भटक रहा है तो आप हमें निर्देश करेंगे, आपके निर्देश के मुताबिक हम चलेंगे और आपके आदेश के पालन करेंगे। आप आदेश देने वाले होंगे, हम आदेश लेने वाले होंगे। पूरे निर्माण का सर्वांगीण विकास शहर से लेकर जिला तक, पूरे जिला का देहात तक हम करने का काम करेंगे। भरम में ना रहें, आप आशीर्वाद दें। और आप देखिए कि अवध बिहारी चौधरी में अगर गुण है, अगर लगता है कि हमने किसी को तंग तबाह नहीं किया है, किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, और बड़बोले बात मैं नहीं बोला हूँ, सादगी के साथ जीवन बिताने का काम किया, आज भी कर रहा हूँ, कहीं किसी के साथ कोई हमसे झगड़ा झंझट नहीं हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आप भ्रम में ना पड़ें और एकजुट रहें और महागठबंधन को बिहार में जितावें, सिवान में भी भारी मतों से जितावें, ताकि केंद्र में एक INDI इंडिया गवर्नमेंट बने और देश की चरमराई हुई व्यवस्था को दुरुस्त करने में ये बिहार के 40 के 40 सीट आप दीजिए महागठबंधन को, ताकि एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया जा सके। बिल्कुल, आपने सुना कि देखिए किस तरह अवध बिहारी चौधरी जी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सिवान की वो तमाम जनता से अपील भी किया है कि आप दिग्भ्रमित ना हो, आप हमें साथ दें, सहयोग करें, आपके हर दुख सुख में साथ मैं पहले भी रहा हूं
और जब मैं लोकसभा संसद दिल्ली चला जाऊंगा तो वहां से भी पहुंचने के बाद आपकी आवाज़ बनकर सदन में मैं काम करूंगा। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।